नमस्कार। हिमाचल अभियान के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर। पेश है आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। जयराम बोले, बल्क ड्रग पार्क से खुलेंगे रोजगार के द्वार, 15,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। अविनाश राय खन्ना ने पंचायत चुनाव को वर्ष 2022 का सेमीफाइनल दिया करार, जयराम सरकार 100 नंबर। शिमला में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में कैंडल लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 90% के पार, अब तक 49,000 हुए स्वस्थ। पत्नी के बाद शांता कुमार भी मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती, आए हैं कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों के 5 जनवरी से छुट्टी पर जाने पर रोक, जरूरी हुआ तभी मिलेगा अवकाश। चुनाव में 1 लाख तक खर्च कर सकेंगे जिला परिषद प्रत्याशी, देना होगा ब्यौरा। कुल्लू के मणिकर्ण में पैर फिसलने से पार्वती नदी में गिरा अहमदाबाद का पर्यटक लापता। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जयराम सरकार कल अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। एक दिन पहले आज सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क मिलने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी से इसको लेकर आग्रह किया गया है। इस फार्मा में 10,000 करोड़ का खर्च का अनुमान है, 70,000 करोड़ का टर्नओवर 1 साल में आने का अनुमान है और 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसलिए जो विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं किया, वे जान ले कि जो विकास उनकी सरकार ने किया है वे कांग्रेस जिंदगी भर नहीं कर सकती। 48,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस सरकार विरासत में छोड़कर गई थी और अब बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। 2020-21 में 7,870 करोड़ का कर्ज जो कांग्रेस सरकार ने लिया था, उसकी अदायगी देना अभी बाकी है। हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज हैं और पंचायत चुनाव वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल होगा। हिमाचल में बीजेपी संगठन और सरकार ने जनता की सेवा की है और जनता ऐसे सेवा कार्यों पर जल्द ही मुहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ईमानदार सरकार है और अभी तक ईमानदारी से कार्य किया गया है। इस कार्य के लिए सरकार को 100 में से 100 नंबर। बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सफल 3 वर्ष कल पूरा होने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना से काल का ग्रास बने लोगों, कोरोना योद्धाओं और देश में आंदोलन कर रहे दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल जुलूस निकाला। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से नाज तक आयोजित इस मौन जुलूस में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए इसकी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी से निपटने में बुरी तरह से असफल साबित हुई है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 90% के पार पहुंच गया। वहीं डेथ रेट 1.65% पर अटका हुआ है। आज अब तक कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 14, हमीरपुर व शिमला में 13, बिलासपुर में 7, मंडी में 6, कुल्लू और ऊना में 4, चंबा, किन्नौर और सिरमौर में 1 मामला सामने आया है। 226 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शिमला में 80, हमीरपुर में 47, चंबा के 33, सोलन में 21, सिरमौर के 15, बिलासपुर के 14, ऊना के 13, किन्नौर के 2 और लाहौल स्पीति का 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। शिमला में 4 और बिलासपुर में 1 व्यक्ति ने दम तोड़ा है। कुल आंकड़ा 54,122 पहुंच गया है। अभी तक प्रदेश में 4,180 एक्टिव मामले हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा 49,000 तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 895 पहुंच चुकी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूर्व सीएम शांता कुमार को पालमपुर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें आज करीब 10 बजे के आसपास मेडिकल कॉलेज टांडा में दाखिल किया गया है। शांता कुमार को आइसोलेशन वार्ड के प्राइवेट कमरा नंबर 305 में रखा गया है। उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। उनकी पत्नी शैलजा को पिछले कल यानी शुक्रवार को ही मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती करवाया गया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम शांता कुमार के परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव आने पर चिंता जाहिर की और उनके एवं परिवारजनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 5 जनवरी से किसी के भी छुट्टी पर जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि विशेष और आपातकालीन परिस्थितियों में छुट्टी मिल सकती है। ये फैसला जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए किया गया है। जारी आदेशों में कहा गया है कि नगर निकाय व पंचायत चुनाव की घोषणा की गई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। जनवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते में अधिकतम पुलिस बल चुनाव ड्यूटी के लिए उपलब्ध होना जरूरी है। इसी के चलते छुट्टियां रद्द की हैं। साथ ही पहले 5 जनवरी के बाद की छुट्टी ले चुके कर्मियों को ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 1 लाख रुपए तय की है। जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सिर्फ 1 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सिर्फ जिला परिषद सदस्यों के लिए ही चुनाव खर्च की सीमा तय की है। इसके अलावा पंचायतों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्चे का ब्यौरा चुनाव अधिकारी कभी भी मांग सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार को चुनाव खर्चे का पूरा हिसाब किताब दैनिक आधार पर रखना होगा। हिमाचल के कुल्लू जिला में अहमदाबाद का पर्यटक पार्वती नदी में गिरने के बाद लापता हो गया है। ये हादसा धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण के चोज पे हुआ है। जानकारी के अनुसार पर्यटक नदी किनारे उतरा था और इस दौरान उसका पांव फिसल गया और वे नदी में बह गया। अभी तक पर्यटक का कोई अता पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय प्रशांत शर्मा पुत्र कृष्णा नंदन शर्मा निवासी जगनपुरा पटना विहार अहमदाबाद अपने दोस्त अंकित और स्नेहा के साथ घाटी में शुक्रवार को घूमने आया था। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि युवक के नदी में गिरने की जानकारी मणिकर्ण पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रशांत की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया। आज के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।